हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे योना को परमेश्वर ने भेजा था, योना क्या हुआ? भाग गया कि नहीं भागे? परमेश्वर ने भेजा था योना को तरसीस जाने के लिए, भागे निनवे को। हालेलुया। जहाज पकड़ा, निकल गया निनवे को। हालेलुया। परमेश्वर बहुत गुस्सा, उसने कहा कि मैं तुझे जहाँ भेज रहा हूँ वहां तुझे जाना है, लेकिन तू क्यों नहीं जा रहा है? ये मनमानी है। देखिए ये क्या, परमेश्वर भेज रहा आपको कहाँ और आप जा रहे हो कहाँ? मैं कह रहा हूँ क्या करने के लिए, आप कर रहे हो क्या? मैं जब आपसे मैंने कहा 40 दिन का कौन उपवास रहेगा, तो मान लो कुछ लोग 40 दिन का उपवास नहीं, मान लो कुछ लोग अगले साल रहे तो नहीं रह पाए, कोई बात नहीं। कितने लोग 3 बार प्रार्थना करते हैं? उपवास रहो तो भी, नहीं रहो तभी प्रार्थना करना आपको 3 बार। कितने लोग करते डेली? हाथ ऊपर करिए। 3 बार। 1 2 3 4 लोग 3 बार करते हैं। और कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं 3 बार? सही बताना, झूठ नहीं बोलना, परमेश्वर की बात है यहाँ पे। नहीं तो हनन्या सफीरा की कहानियां पढ़े होंगे अच्छे से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर के सामने बैठे हुए। ये मत समझे कि हमारा परमेश्वर मार पीट दिया। पहले शांत रहो, पहले अपने आप को धीरे धरो, पहले गुस्सा को नॉर्मल करो अपने। जब गुस्सा आपको नॉर्मल हो जाएगा तो पता क्या करोगे? आप पवित्र आत्मा कहेगा यार माफ कर दो, ये नादान है, क्षमा करो। इना की बदला ले होते, चल आप दूसरे के घर दूसरे घर। हालेलुया। ना जब आप शांत रहोगे तब पवित्र आत्मा काम करेगा। गुस्सा में पवित्र आत्मा काम नहीं करता। लिखा है कि क्रोध परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर की सेवा का या परमेश्वर की निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर के साथ क्रोधी आदमी नहीं चल सकता, झगड़ालू आदमी, झूठा आदमी, व्यभिचारी आदमी, पापी आदमी। परमेश्वर के साथ चलने के लिए परमेश्वर की तरह बनना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ चलने के लिए, एक शराबी की तरह चलने के लिए शराबी बनना पड़ेगा, ठीक है या नहीं? अगर उसको पता है कि वो पीता 2 सीसी, तो उसको चाहिए 3 सीसी पीने वाला, तब ताकि उसके साथ बैठे उठे खूब। हाँ, तो दूरी बना लीजिए आप सुरती वाले से, नहीं सुरती से। हालेलुया। पहले सुरती से दूरी बनाइए, ना समझे तब सुरती वाले से बनाइएगा। हालेलुया। देखिए पहले सुरती जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शराब से दूरी बना लीजिए, सुरती से दूरी बना लीजिए, झूठ से दूरी बना लीजिए, लड़ाई से दूरी बना लीजिए, गुस्से से दूरी बना लीजिए, हर गलत काम से दूरी बना लीजिए। अब मुझे विश्वास है कि एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। आज से शुरू कर दीजिए। जो लोग नहीं मानते आज से शुरू करें कि आज से सुरती में कम करूंगा। दिन भर 3 बीरा बनाता था, आज 1 बीरा कोशिश करूंगा एक ही बीरा बने। और मैं इतना कोशिश करूंगा कल वो भी ना बने। हालेलुया। कोशिश करने से हार नहीं होती, कोशिश करना चाहिए। पर हम लोग, हमारे साथ परमेश्वर कोशिश छोड़ो, हटाओ, या प्रभु हमारे साथ, जिसको जहां यीशु नहीं वहां हम कैसे ताकेंगे? हालेलुया। अगर आपका मन नहीं है तो पी लोगे? मुझे बताइए, जिससे प्रेम करोगे उसकी बात मानोगे नहीं मानोगे? यीशु ने कहा नहीं छूना, तो क्यों छूओगे उसको आप? इसका मतलब कि शराब से ज्यादा प्रेम आपका, सुरती से ज्यादा प्रेम यीशु से प्रेम नहीं है। हम यीशु से प्रेम करते हैं तो हम यीशु की बात मानेंगे, सुरती की थोड़ी मानेंगे, दारू की थोड़ी मानेंगे, गुटखा की थोड़ी मानेंगे, पानी की थोड़ी मानेंगे, बीड़ी की थोड़ी मानेंगे। अगर यीशु के हैं तो हम यीशु की बात मानेंगे। इना के भैया चलाओ, हे भैया तुम चला, तुम देखा जो देखा, काल लगल बात नहीं हुआ, मेला लगा, चल तुम देखा तो और फोटो खींचे, चला चलो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भैया से कहा, ये भैया चला मत, तू यहाँ आवा, हमारे यहाँ आवा, हम तो और उद्धार कर बाबा। हालेलुया। भैया के यहाँ बोलो यार, जहाँ स्वर्ग जाना है वो आपको वहां ले जा रहा है जहाँ पे स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैंने कहा, पढ़िएगा जाके मत्ती रोमियो अध्याय 5 में कि हम उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से, पतरस का हम उसके कोड़े खाने से चंगे हुए हैं। और बाइबल कहती है जब वो मरा तो हम मरे, जब वो गाड़ा गया तो हम गाड़े गए, जब वो जिलाया गया तो हम जिलाया गए। एक ही मसीह, एक ही प्रभु, एक ही पिता, और एक ही जल, और एक ही बपतिस्मा। कैसा मारा है? जो पानी का बपतिस्मा लिया हो ना, ये सबसे बड़ा गंगा स्नान, इससे बड़ा कोई स्नान ही नहीं दुनिया में। मैं लिख कर देता हूँ, लाइए, अगर कोई कह दे इससे बड़ा स्नान है तो मैं बताइए। कि हमारा जो स्नान है भाई साहब ना, वो खुद परमेश्वर का स्नान देने के लिए। ये स्नान किसी परमेश्वर ने नहीं कहा देने के लिए आप। जिस स्नान में आप जा रहे डुबकी लगाने ना, ये हमारे यीशु मसीह का कहा हुआ शब्द है। यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम जल और आत्मा से जन्म न लोगे तब तक तुम स्वर्ग के राज में नहीं जा सकते। ये यीशु मसीह कॉपीराइट हमारे प्रभु की कॉपी है। लेकिन बाइबल कहते हैं जो कॉपीराइट हो नकल गलत होता है, नकल करना गलत है। सच्चाई तो यहाँ पर है, पहले प्रभु का आत्मा लो तब जाके पानी का लो। पहले पवित्र आत्मा ग्रहण करो तब तो बपतिस्मा हो गया। पहले पानी डुबकी लगा ले, आत्मा लेबर नहीं किए तो क्या फायदा उसका?
भाई पवित्रता ग्रहण करवा नहीं किए, डुबकी लगा लिए, और डुबकी लगा तो बिना यीशु के नाम में वो मानने में नहीं है। जब तक तुम जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे तब तक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते, ना देख सकते। वो कैसे स्वर्ग जाएंगे भाई? उन लोग कहते हैं कि अभी मैं कल गया था वहां पे, एक आदमी बोला कि आप चलोगे कुंभ हमारे साथ? बोला कुंभ चलोगे? फिर मुझसे बोला चलो ये ऐसा करो, मैं आपको कलकत्ता काली माई के दर्शन कराता हूँ। कलकत्ता की काली बड़ी फेमस है काली माई। मैं आपको बात बता दूं, मैं परमेश्वर के सामने बैठा हूँ, अपनी ये बाइबल हमारे पास जो वचन है, उस व्यक्ति ने जय दिन में रहा, एक हफ्ते रहा, मुझे एक हफ्ता रोज कहता रहा कहाँ गए थे आज गुप्ताल ले। मैंने बोला बस ऐसे गया था, मैं 2-3 दिन चर्च घूम कर आया। मैं फोटो भेजा ग्रुप में, गया होगा फोटो आपके ग्रुप में देखिएगा, उसमें मैं गया था, मैं चर्च घूम। बोला कलकत्ता की काली माँ के दर्शन किए? मैंने बोला हाँ हम कर लिए अपने प्रभु के दर्शन, हालेलुया। मैं प्रभु बोलता था, लोग समझ नहीं पाते थे, हालेलुया। लेकिन मैं अपना दर्शन अपना करता था प्रभु का, हालेलुया। कभी इस चर्च में जाता था, कभी चर्च में जाता था, घूमता था चर्च, लेकिन मैं कभी दर्शन नहीं किया। लोग मुझे बहुत फोर्स नहीं है, अरे अब एक बार दर्शन तो करो, सब आते कलकत्ता दर्शन करते हैं। मैंने कहा मैं मुझे जो काम करना था मैंने कर लिया अपना, हालेलुया। और मैं चर्च घूमा, बढ़िया से देखा चर्च, लेकिन चर्च बंद था, संडे के दिन बंद रहता है और मंडे दिन खुलता है। कई चर्च थे, बड़े बड़े प्राचीन पुराने चर्च थे, लेकिन जो रियल में चर्च था वो मैं खुद चर्च हूँ, हालेलुया हालेलुया। जो चर्च की बात आप कर रहे हो ना, घूमे वो चर्च, भाई साहब मैं उससे बड़ा चर्च मेरे अंदर है। बाइबल कहती तुम कलीसिया, बाइबल कहती जहाँ से 2 दिन होते वहाँ पर यीशु मसीह रहता है, वहाँ यीशु मसीह नहीं था। जहाँ पे घूमने गया था ना, मैंने कहा मुझे लोग कहे अंदर, मैंने कहा नहीं मैं अंदर नहीं, 12 से देख के चलाया, कुछ लगा था, फोटो खींच के चलाया, बस ऐसे गया था बाजार घूमने के लिए। मुझे पता चला, मैंने पता लगाते हैं चर्च वर्च है कि नहीं इस शहर में, तो पता चला कि 2-3 चर्च है यहाँ पे। मैं गेट पे गया, मैंने पूछा कि यहाँ प्रार्थना वार्थना होता है कि नहीं होता? बोले नहीं बस यहाँ पार्क है, ये घूमने लोग आते हैं। मैंने कहा पार्क है? ये उजाड़ा हुआ स्थान लग रहा है, ये चर्च नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे डाकू खो बना दिया उसको, हालेलुया। बोला नहीं बोला यीशु मसीह ने, तूने प्रार्थना सभा को क्या बना दिया? पता है जो ईसाई क्रिश्चियन लोग धार्मिक लोग होते हैं ना, वो अपने लिए प्रश्न, जैसे जो हमारे लोग होते हैं भाई बहन, हिंदू जो होते हैं हमारे भाई बहन, ये अपने प्रश्न मंदिर बनाते हैं, उसी तरह से वो लोग अपने लिए प्रश्न चर्च बनवाते हैं। वो खुद अपने लिए अपना पूजा करता है अकेले, उसमें कोई नहीं घुसता। अब कुछ लोग बनवा के पैसा कमाते हैं, ये लोग घूमे आवा तक 2 रुपये डाल है। इसीलिए यीशु मसीह कहा था तुम क्या देखने गए थे? हवा चलते हुए सरकंडे को या चोंगा पहने हुए धार्मिक गुरु को? तुम क्या देखने गए? अरे यहाँ जो बैठा उससे बड़ा यहाँ खुद है मसीह, खुद परमात्मा परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़ा, तुम घूमने गए थे दूसरे देखे, हालेलुया। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर कोई आपको कहे ना, देखिए क्या लिखा है, कोई कहे मसीह यहाँ आए तो चलिए मत जाना, कोई कहे मसीह वहां आए तो चलिए मत जाना। मत्ती 24 कहा था झूठे मसीह झूठे वैसे तक खड़े होंगे, भरमाएंगे, अब बहुत से लोग भरम जाएंगे, हालेलुया। तीमुथियुस कहता है अध्याय 4 में कि अंतिम दिनों में लोग भरमाने वाली आत्माओं पे मन लगाएंगे और भटकते हुए, धोखा खाते हुए, गिरते हुए चले जाएंगे। पढ़े नहीं पढ़े तीमुथियुस 4:1, हालेलुया। तो मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि आप किसी की बात में मत आइए, कोई भी व्यक्ति हो, बस आपका पासवान ही। यीशु मसीह ने कहा कि सच्चा चरवाहा जो है ना, वो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने हम सबके लिए अपनी जान दी। वो हमारा सच्चा चरवाहा, सच्चा प्रभु, हमारा सच्चा परमेश्वर है, और हमारे लिए कोई जान नहीं दे सकता। अपने भाई से बोलो, अभी आपके ऊपर 1 लाख का कर्जा, आपका भाई उतारेगा कर्जा? आपका भाई, सगा भाई, आपका खून, आपकी बहन जो आपका साथ नहीं देगी, आपका भाई आपका साथ नहीं, आपके माता पिता साथ नहीं देंगे, लेकिन हमारा यीशु मसीह हमारे लिए साथ दिया, जान दे दिया। भाई इससे बड़ा क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा? पूरी दुनिया को ले लो और अपना जान दे दो, क्या फायदा? तो यीशु मसीह ने अपना जान दिया हमें बचाने के लिए। इससे बड़ा क्या परमेश्वर क्या देगा आपको? कौन सा तोहफा देगा? कौन से नाम देगा? जो देना था उसने पवित्र आत्मा दे दिया, अपनी जान दे दिया। अब क्या चाहिए? वो पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, गांव महल चाहिए, क्या चाहिए आपको? बगीचा चाहिए आपको, क्या पार्क चाहिए, क्या चाहिए? नेचर चाहिए, क्या चाहिए आपको? क्या देखने जा रहे हो? कुछ नहीं देखना आपको। अगर देखना है तो यीशु मसीह को देखना शुरू करो। प्रेज द लॉर्ड। हमारी आंखें हमारे मसीहा पे लगे होने से जाग जरा दुल्हन दूल्हा चलो दर्शन कर ले, इससे दर्शन रोज करते हैं, हालेलुया। हमारे चर्च में खुदा ऐसे दर्शन हो रहे हैं, हालेलुया। क्या इससे बड़ा दर्शन कुछ है? प्रेज द लॉर्ड। जहाँ पे 2 से 3 वहाँ परमेश्वर के लोग हैं, तो इससे बड़ा दर्शन क्या करोगे? प्रेज द लॉर्ड। और आप मुझे भरमा नहीं पाओ, मैं बता देता हूँ, मुझे भरमाना इतना आसान नहीं है। आसान क्या तुम्हारे बस की नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान के पापा है हम, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है कि शैतान को तुम्हारे पैरों के तलवे कर दिया। यीशु मसीह ने लिखा है ना, रोमियो कहता है कि शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कर दिया है। शैतान को हमने कुचल दिया। क्या कर दिया है? कुचल दिया। उसको सर पे बैठाने की जरूरत नहीं, उसका स्थान हमारे पैर के नीचे है, तो पैर के नीचे रहेगा, सर के ऊपर नहीं रहेगा।
सर के ऊपर कौन रहता है? हमारा परमेश्वर रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपके पास ऐसी कोई प्लानिंग है, कोई योजना बना रहे हैं, तो ऐसी योजना कैंसिल कर दीजिएगा। और आज से ये जो सब सुन रहे हैं ना, ये हमारे द्वारा नहीं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा शब्द है। और पवित्र आत्मा आपको जागरूक कर रहा है, आपको फिर से आगाह कर रहा है कि कोई दोबारा ऐसी गलती मत करे, किसी की बातों में आके मत जाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कहीं घूमने नहीं जाना चाहिए घूमने के लिए, लेकिन उस उद्देश्य से चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या वहाँ पे है, आपका जाने का उद्देश्य क्या है। अगर आप 1 रुपया परमेश्वर को दे रहे हैं, वो परमेश्वर आपको लौटाएगा, लेकिन क्या वहाँ पे आप जो पैसा लगा रहे, क्या आपको पैसा वापस आएगा? आएगा आपका पैसा? यदि आपको कुछ हो जाए तो आपको कुछ हो जाए तो फिर बाइबल कहती है परमेश्वर वहां पे आपकी रक्षा नहीं करेगा। परमेश्वर आपकी रक्षा वही करता है। लिखा है भजन संहिता पढ़िएगा जाकर 91 में लिखा हुआ है कि अगर आप प्रभु के लिए काम करोगे तब परमेश्वर आपको बचाएगा, अगर प्रभु के लिए काम नहीं करोगे परमेश्वर अपने दूतों को नहीं भेजेगा आपको बचाने के। मैं आपको गारंटी के साथ दिखा सकता हूँ वचन कि लिखा कि तुम्हें हाथों आदि यीशु मसीह को शैतान परीक्षा किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? बचाने कौन आ गया? पढ़िएगा मत्ती 4:13 में क्या लिखा कि स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह को बचाए कि नहीं बचाए? शैतान वहां से भागा, स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा करने लगे। वहां पे जब यीशु मसीह 40 दिन को उपवास कर रहा था, रात दिन उपवास किया था, शैतान 3 बार कड़ी परीक्षा किया था। एक दिन परीक्षा नहीं हुई थी, 40 दिन तक परीक्षा चली थी भाई साहब। ये ना कि 3 वचन लिखा हुआ था 3 दिन में खत्म, नहीं, 40 दिन 40 रात खूब कड़ी परीक्षा किया था भाई साहब। दिन रात परीक्षा हो रही थी यीशु मसीह की। उसके बाद जब यीशु मसीह पास हो गए परीक्षा में, तब स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा कर रहे थे, उसकी रक्षा कर रहे थे, उसकी देख रेख कर रहे थे। हर तरह की जानवर, कीड़े मकोड़े, हर चीजें, क्योंकि परमेश्वर खुद परम पिता परमेश्वर, उसको कौन किसी से हानि है, लेकिन फिर भी उसके भाई सेवक तो होने चाहिए। राजा है तो उसके दास तो चलेंगे आगे पीछे। हालेलुया, तो भाई प्रभु तो उसके सेवक तो होंगे, उसके साथ सेवा करने के। इसलिए क्या भजन संहिता में कि अगर